दोस्तों 1 अक्टूबर 2024 को ईरान ने पूरी 180 बैलिस्टिक मिसाइल्स लॉन्च कर दी इसराइल के ऊपर। तो क्या ये वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत है? Talking about World War III for a long time. कोई और बोले ना बोले, हमारा इंडियन मीडिया ये भर भर के बोल रहा है कि वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो चुका है। Some people who still say that we are entering a phase where it could be the start of World War 3. So World War 3 has already started. The world war is already upon us. अब ये हो या ना हो, लेकिन इसराइल ने भी कहा है कि हम इसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। तो बदले में ईरान ने भी कहा है कि हमने उन जगह को टारगेट किया है जहां पे लोग नहीं रहते हैं। और अगर इसराइल फिर से हमला करता है तो इस बार जो हमला होगा ईरान की तरफ से वो बहुत ज्यादा घातक होगा। तो आपको क्या लगता है, क्या सच में वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत हो रही है? क्योंकि हम काफी समय से देख रहे हैं कि मिडिल ईस्ट के अंदर सिचुएशंस उतनी अच्छी नहीं है। और अगर ऐसा होता है तो क्या इंडिया पे उसका फर्क पड़ेगा, और अगर पड़ेगा तो कितना पड़ेगा, और बाकी बड़े नेशंस पे भी उसका क्या असर रहेगा, इस वीडियो में आप लोग से जानेंगे। अब इस कॉन्फ्लिक्ट को समझने के लिए हमें थोड़ा हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। जब एक मूवमेंट आया था 1979 के अंदर इस्लामिक रिवॉल्यूशन हुआ। ईरान में उस समय मोहम्मद रजा पहलवी का राज था, जो कि यूएस और इसराइल के अच्छे दोस्त थे। लेकिन रिवॉल्यूशन के बाद में एक नया रेजिमे बना जिसने वेस्टर्न पॉलिसीज को पूरी तरह से रिजेक्ट किया और इसराइल को अपना मेजर दुश्मन घोषित कर दिया। और कहीं ना कहीं दोनों देशों की मानसिकता भी काफी अलग थी। ईरान, जो कि एक शिया इस्लामिक स्टेट था, वो हमास और हिजबुल्लाह जैसे ग्रुप्स को सपोर्ट करता था, जो कि इसराइल को पूरी तरह नकारते थे। अब जैसे जैसे दोनों देशों के अंदर टेंशन बढ़ती गई तो उन्होंने मिलिट्री कन्फ्रंटेशन में हिस्सा लेना शुरू कर दिया। इसराइल ने सीरिया में ईरानियन पोजीशंस के ऊपर काफी हमले किए ताकि वो ईरान को अपनी मिलिट्री प्रेजेंस और बढ़ाने से रोक सके। और एक बहुत बड़ा रीजन ये भी है कि ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को स्ट्रॉन्ग बनाता जा रहा है और इसे इसराइल एक बहुत बड़ा थ्रेट मानता है। अब ये कॉन्फ्लिक्ट न सिर्फ रीजनल स्टेबिलिटी को खतरे में डालते हैं बल्कि ग्लोबल सिक्योरिटी को भी प्रभावित करते हैं। अब इन कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से एक बहुत ही बड़ा ग्लोबल इंपैक्ट भी पड़ता है, क्योंकि ईरान एक बहुत ही बड़ा ऑयल प्रोड्यूसर है। अगर कुछ भी वॉर या ऐसी सिचुएशंस बढ़ती है तो ऑयल के प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, जिससे हर एक देश को कोने कोने में बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला है और इससे इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा होगा और इकोनॉमी इनस्टेबल हो जाएगी। और अगर ये जंग की तरफ बढ़ता है तो पड़ोसी देश जैसे कि इराक, सीरिया और लेबनान वो भी काउंटर मेजर्स लेंगे और इससे कई सारे आम लोगों की जान भी जा सकती है। अब इन कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से काफी सारे एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप का भी जन्म होता है और इनकी वजह से ना सिर्फ मिडिल ईस्ट की सिक्योरिटी बल्कि पूरे ग्लोबल सिक्योरिटी को फर्क पड़ता है और कहीं ना कहीं सबके सब खतरे में आ जाते हैं। अब दुनिया के अलग अलग देश इस कॉन्फ्लिक्ट पर अलग अलग पोजीशंस ले रहे हैं। जहां पे यूएस इसराइल को सपोर्ट कर रहा है तो वहीं रशिया और चाइना ईरान के सपोर्ट में है और इससे इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स के अंदर में टेंशन बढ़ सकता है। अब कभी भी वॉर हो या कोई भी ऐसी सिचुएशन होती है तो हम देखते हैं कि आम लोगों की जिंदगी पे इसका बहुत बुरा असर पड़ता है। और सिर्फ जहां वॉर हो रही हो वहां नहीं, पूरी दुनिया में हर एक कोने कोने में जो भी आम लोग हैं उन पे इसका बहुत ही बुरा असर पड़ता है। अब मान लेते हैं कि ऑयल के प्राइसेस बढ़ जाते हैं तो आम लोगों पे इसका बहुत ही बुरा असर पड़ेगा, क्योंकि लगभग हर चीज पे इसका फर्क पड़ेगा और हर चीज महंगी हो जाएगी। और चीजें अगर जंग की ओर बढ़ती है तो लोगों को अपना देश भी छोड़ना पड़ सकता है, जिसकी वजह से अगर वो दूसरे देश में जाके रहते हैं तो इससे उस देश के रिसोर्सेज के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है। कई हजारों लाखों लोग अपनी जान भी गंवा देते हैं और कहीं ना कहीं जो छोटे बच्चे होते हैं उन पे तो इसका बहुत ही बुरा असर पड़ता है। और कहीं ना कहीं वॉर और वायलेंस से मेंटल हेल्थ के ऊपर बहुत ही बुरा असर पड़ता है, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों में डर और एंजाइटी की फीलिंग्स बढ़ जाती है। और इन सब के चलते एक बहुत ही बड़ी चीज और होती है कि कम्युनल टेंशन लोगों में बढ़ता है, जिससे लोगों के बीच में गलतफहमी बढ़ती है, जो कि एक बहुत ही बड़ा ग्लोबल इशू भी बन सकता है। अब क्या लगता है कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं इससे इंडिया पे कोई असर नहीं पड़ेगा? तो बिल्कुल इससे बहुत गहरा असर पड़ेगा। इंडिया, जो कि ईरान से ऑयल इंपोर्ट करता है, अगर ऑयल के प्राइसेस बढ़ते हैं तो उससे काफी ज्यादा आम लोगों को प्रॉब्लम होगी और कहीं ना कहीं ये हमारे इंडिया की इकोनॉमी पे बहुत ज्यादा बुरा असर डालता है। और ऑयल के प्राइसेस जो कि हमारे यहाँ ऑलरेडी बहुत ज्यादा हाई है, उसके बाद तो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते वो कितने ज्यादा ऊपर जा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये लोगों के लिए काफी ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम होगी। अब कहीं ना कहीं इंडिया एक बहुत ही टफ सिचुएशन में आ जाता है, क्योंकि दोनों ही देशों से इंडिया का रिलेशनशिप काफी अच्छा बना हुआ है और अगर ये कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता है तो इससे इंडिया को अपनी फॉरेन पॉलिसीज को बैलेंस करना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा और हमें ये स्ट्रेटेजिक डिसीजंस लेने के ऊपर मजबूर कर देगा। और अगर इससे रीजन के अंदर इंस्टेबिलिटी बढ़ती है तो इससे हमारी नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर भी काफी बुरा असर पड़ेगा और टेररिज्म की वजह से इंटरनल सिक्योरिटी भी काफी ज्यादा रिस्क में आ जाएगी। अब ग्लोबल अनसर्टेनिटी की वजह से जो ट्रेड और इन्वेस्टमेंट
इन्वेस्टमेंट है उस पर भी काफी ज्यादा असर पड़ेगा। और अगर ग्लोबल मार्केट्स अफेक्ट होते हैं तो सीधा सीधा हमारे देश की इकोनॉमी पे इसका बहुत ही ज्यादा बुरा असर पड़ेगा। अब इस वीडियो को और ज्यादा लंबा नहीं करते हुए देखो, इसमें मैं इतना ही बोलूंगा कि आज तक कभी भी किसी देश को वॉर से फायदा नहीं हुआ है। तो दोनों देशों को या फिर जो भी देश आपस में वॉर की तरफ बढ़ रहे हैं या फिर ऐसा कोई भी कंफ्लिक्ट या बीच के अंदर टेंशन बढ़ी है तो उन्हें एक डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन निकालना चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि जो भी प्रॉब्लम है वो शांति से सॉल्व हो सके, क्योंकि कहीं ना कहीं इन चीजों से आम आदमी की जिंदगी पे बहुत ही बुरा असर पड़ता है। और ऐसी वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक भी जरूर कर सकते हैं। बस यही बोलूंगा कि इन शोज को देखने की जगह अगर आप इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखते हैं तो आपको कुछ सीखने को ही मिलेगा, आपको देश दुनिया की खबर मिलेगी। जय हिंद।